मुझे आज भी यकीन नहीं आता है कि मेरे घर मेरे आंखों के सामने डूब गया। रोज़ जब मैं सोता हूँ तो मेरे सपनों में यही मेरा घर के मंजर नज़र आते हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरा घर गिर जाएगा। फिर एक टाइम पे देख रहा हूँ कि मेरे घर के नीचे साइड पे इतना बड़ा जंगल था, वो रफ्ता रफ्ते से काटने स्टार्ट किया उसने। स्टार्ट करते करते एक टाइम मुझे ऐसा ना लगा कि बस मेरा भी घर जा रहा है, इसलिए मैंने कोशिश किया अम्मी के साथ। अम्मी इतने इमोशनल हो गई कि मैं सामान निकाल कर बाहर लेके जा रहा हूँ, अम्मी में कुछ नहीं होता है कि अंदर लेके जा रही है। मेरे घर बच जाने का उम्मीद थी। 5 बच्चे इसी घर में पैदा हुए। सारे सामान निकालने के लिए कोशिश किया तो मैं बस बेहोश हो गई। ग्लेशियर अपना मैस को, अपना जो वॉल्यूम को हमेशा हर साल कम करता रहता है, बैलेंस करता है अपना आप को। जितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसको रिट्रीट के ज़रिए से उसको निकाल लेता है। लेकिन ये सडनली हुआ है और ये स्टार्ट 2018 से नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है 2015 से। 2014 में जो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से उसने पुश करना स्टार्ट कर लिया है और ये पुश हो गया है 5200 मीटर अबव द सी लेवल पे ये एक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से ये बड़ी तेज़ी से जो है ना वो ग्लेशियर आगे आया है। अगरचे ग्लेशियर पिछले चंद सालों की निस्बत मेल्ट होने की वजह से थोड़ा बैठ रहा है और इस बार लेक में वॉल्यूम कम था, लेकिन ग्लेशियर में होने वाली शिकस्त और रीख के बाद इस बार जितना भी वॉल्यूम लेक में मौजूद था वो तकरीबन 20-22 घंटे के अंदर ड्रेन आउट हो गया। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम का थोड़े टाइम में ड्रेन आउट होने की वजह से फ्लड की मैग्नीट्यूड थोड़ी बढ़ गई, जिस वजह से आपके सामने ये डैमेजेस ज़्यादा हुए। लेकिन गुज़श्ता 3 साल ऐसी कर्ब से गुजरी है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इस मुश्किल में, इस हालात में कि अपने बच्चों समेत इस लोहे के डब्बे में हमने ज़िंदगी गुजारे हैं। ये बहुत यानी शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में इधर पूरा बर्फ़ से गिर जाता है हमारी जो जगह है। लेकिन किसी गवर्नमेंट के इदारे ने ये हम जहमत नहीं की कि आप निकाला, तो उन्होंने निकाला, लेकिन ये नहीं कहा कि आप किस तरह रह रहे हैं। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो कॉम्पनसेशन पेपर्स हमने जमा करवाए हैं उस पर कॉम्पनसेशन मिल जाए, ताकि लोग ज़मीन लेके अपने घर बनाना शुरू करें। और जब तक वो घर नहीं बनते तब तक उनको गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस उनको मंथली रेंट पे करेगा। ग्लेशियर लेक्स के डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं
जिस जो इस वक्त काफ़ी फ्रेजाइल कम्युनिटीज़ हैं जिस पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, उनके लिए उनकी रीलोकेशन के लिए इस वक्त एक फिजिबिलिटी बन रही है। और वो सिर्फ हुंजा ही नहीं, हुंजा के अलावा भी हमारे जो 9 अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे ये काम हो रहा है। अगर हमने पहले जब आया था, पहले इस ज़िला आकर हमारे 4 उधर आगे घराने थे वो गिर गए थे, 3 घराने गिर गए थे, एक क्रैक हो गया था, ये घर पहले से ही क्रैक हुआ था। उस वक्त ही हमने कहा था हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए सोचो, हमने गवर्नमेंट को पहले भी कहा था हमारे मुस्तकबिल के लिए सोचो। मेरा मुतालबा ये है कि रीसेटलमेंट हो, किसी महफूज जगह में हमें जगह मिले, उधर घर बना के दे दे।